नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। खरगोन हिंसा का राजनीतिकरण के बाद अब आतंकवादी कनेक्शन भी सामने आने लगा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आशंका जताई है कि हिंसा के लिए पीएफआई ने फंडिंग की होगी। इसके साथ ही शर्मा ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को भी आतंकवाद का समर्थक बता दिया। हालांकि शर्मा का बयान सामने आने के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। पीएफआई अपनी भूमिका को नकार रही है तो दिग्गी के खिलाफ बयानबाजी पर कांग्रेस पलटवार करती नजर आ रही। कांग्रेस नेता हिंसा को सरकार का फेल्यूर बता रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने दिग्गी की बात को दोहराते हुए कहा है कि सरकार चाहे तो दंगे रोक सकती है और दंगे करा सकती है, लेकिन सवाल यही देश में हो रहे अधिकतर हिंसाओं में आखिर पीएफआई का ही नाम क्यों आ रहा है सामने। एनआरसी और सीएए के खिलाफ दिल्ली में हुए प्रदर्शन में भी पीएफआई का ही नाम आया था और अब खरगोन हिंसा में पीएफआई के कनेक्शन की पर सियासत शुरू हो चुकी है। तो खरगोन का गुनाहगार कौन, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। खरगोन में रामनवमी के दिन निकले जुलूस में हुई पत्थरबाजी के बाद पूरा जिला जलने लगा। आम इंसान तो क्या, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी घायल हुए। हिंसा और उसके बाद शुरू हुई कार्रवाई ने सियासी रूप ले लिया है। पहले दिग्विजय सिंह ने फर्जी फोटो ट्वीट कर सरकार पर हमला करने की कोशिश की। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने खरगोन दंगे को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस घटना के तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई से जुड़े हो सकते हैं। साथ ही शर्मा ने कहा कि पीएफआई इस तरह की हिंसा के लिए फंडिंग कर रहा है। पीएफआई ने पहले और अभी भी इस तरह की हिंसा में फंडिंग की है। इसके साथ ही वीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा कि दिग्विजय सिंह नक्सलवाद और आतंकवाद का समर्थन करते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इनको आंदोलन का प्रभारी बनाया है। पीएफआई भी फंडिंग करता है, किया भी है। यही तो है, मैं कहना चाहता हूँ कि सॉफ्ट नक्सलिज्म, यही वो दिग्विजय सिंह है जो नक्सलवाद का भी समर्थन करते हैं, आतंकवाद का भी समर्थन करते हैं, भारत की सेना पर प्रश्न खड़ा करते हैं। ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश की जनता ने तो उनको नकार ही दिया है, लेकिन तथाकथित चूंकि सोनिया जी ने भी इनको आंदोलन का प्रभारी बनाया है, क्योंकि इनके पास इसी प्रकार के हत्याकांड के देश के खिलाफ कैसे जा सकते हैं, हमारे देश के वातावरण को कैसे बिगाड़ सकते हैं। तो मैंने तो कल भी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत दिग्विजय सिंह अपनी भूमिका में इनकी कड़ी जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही वीडी शर्मा ने खरगोन हिंसा में पीएफआई की भूमिका की जांच किए जाने की मांग भी की है। हालांकि शर्मा के बयान पर अब सियासत देखने को मिलने लगी है। पीएफआई जहां अपनी भूमिका को नकार रहा है, तो वहीं कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर पलटवार किया। कहीं से भी फंडिंग हुई हो, लेकिन सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में कामयाब नहीं रही। इसके साथ ही पीसी शर्मा ने दिग्विजय सिंह की बात को दोहराते हुए कहा कि सरकार चाहे तो दंगे रोक सकती है और दंगे करा भी सकती है। पीएफआई से फंडिंग हुई हो या और कहीं से फंडिंग हुई हो, कोई विदेशी फंडिंग हुई हो, कर क्या रही है सरकार, चाहे वो दिल्ली की हो चाहे मध्य प्रदेश की हो। क्या कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है? इनका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं है, कोई इंटेलिजेंस की खबर नहीं है। ये असल में दिग्विजय सिंह जी ने एक बात सही कही है कि सरकार चाहे तो दंगे रोक सकती है, चाहे तो करा सकती है। और दिग्विजय सिंह जी की 10 साल की सरकार में एक दंगा नहीं हुआ और अभी लगातार एक के बाद एक दंगे हो रहे हैं, क्योंकि दंगा इनको सूट कर रहा है। एक और हिंसा जिसमें पीएफआई की भूमिका पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। तो सवाल यही कि आखिर देश विरोधी गतिविधियों में पीएफआई का ही नाम क्यों आता है? फिर चाहे दिल्ली में एनआरसी सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हो या असम के दरांग में हुई हिंसा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तो पीएफआई को बैन करने की सिफारिश भी कर दी है। बहरहाल वीडी शर्मा का बयान आने के बाद सरकार पीएफआई की भूमिका की जांच कराती है या नहीं, यह वक्त के साथ पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल इस हिंसा ने राजनीतिक चादर जरूर ओढ़ ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। खरगोन का गुनाहगार कौन, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेतन सिंह, बीजेपी नेता हैं, पवन पटेल महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, और अब्दुल करीम प्रदेश अध्यक्ष पीएफआई के, जो जुड़ेंगे थोड़ी देर में हमारे साथ। फिलहाल जुड़ गए हैं जीके पाठक, रिटायर्ड आईपीएस। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चेतन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आरोप लगाया बड़ा दिग्विजय सिंह ने और उसको दोहराया है पीसी शर्मा ने, सरकार चाहे तो दंगे करा सकती है, सरकार चाहे तो दंगे रोक सकती है।
मतलब सीधा सीधा आप पर आरोप है कि दंगे जो हुए हैं उसके पीछे सरकार भी है और सरकार का फेल्यूर भी है प्रशासन का। देखिए चौकसी जी, जिस प्रकार से मेरे मित्र सारी बातें कर रहे हैं, इसको तो हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार का इंटेलिजेंस विभाग कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। ठीक है, लेकिन सरकार दंगे कराए, सरकार ने दंगे करने वालों को नंगा कर करके मार रही है और ऐसा मार रही है कि ये जब तक इनका जीवन रहेगा ये जिंदगी में ये फिर से गलती करने की कोशिश नहीं करेंगे। और इस मध्य प्रदेश और देश में दंगे होते इसलिए हैं क्योंकि पी चिदम्बरम साहब, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे नेता इस भारत की पावन भूमि को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मणिशंकर रैया टाइप के नेता हमारे मध्य प्रदेश में, मुझे तो बार बार दिग्विजय सिंह जी का नाम लेने में कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम अपने मध्य प्रदेश का नाम भी अपमानित कर रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश की पावन भूमि को इस प्रकार से अपमानित करने का किसी ने ठेका लेकर के रखा है क्या मध्य प्रदेश में आतंकवाद को समर्थन देना, आतंकवादियों का समर्थन देना, अलगाववादियों का समर्थन करना, घुसपैठियों का समर्थन करना, ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत के टुकड़े करना चाहती है, उनके साथ क्या इन नेताओं का सुर से सुर मिलाना कहां तक कुछ मुझे समझ में नहीं आया। आप हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान का नमक खाते हो, लेकिन जब भी बात करते हो तो आप पाकिस्तान की तारीफ करते हो। आपके नेता जो बात कहते हैं उसकी पार्लियामेंट जो पाकिस्तान की जाकर के चर्चा होती है। चेतन जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि पीएफआई का हाथ है, आशंका जता दी। अभी तो जांच ही चल रही है, सरकार का ऐसा कोई इनपुट सामने नहीं आया है, लेकिन अध्यक्ष कह रहे हैं पीएफआई का है हाथ, हो सकता है उसमें। तो ये भी तो सियासत ही हुई एक तरह से, बिना सबूतों के आधार पर। नहीं, देखिए क्या है, एक आशंका है, माननीय अध्यक्ष जी से भी हजारों हजार लोग आकर के मिलते हो, किसी ने कुछ तो बात कही होगी, और मान लीजिए किसी के मन में अगर कहीं से विचार चल करके आया, उसमें संदेह में कहीं सत्यता नजर आई, तो निश्चित रूप से इसकी जांच होना चाहिए ना। अगर नहीं है तो ऐसा तो है नहीं कि हम बिना जांच के किसी को फांसी पर लटका देंगे। लेकिन अगर इस हिंदुस्तान में पीएफआई हुए और इस तरह के आतंकवादी कभी जमाते उल्ला हुए, कभी कोई हुए, तो इस तरह के संगठन अगर इस हिंदुस्तान में तबाही मचाएंगे, अगर हिंदुस्तान की एकता अखंडता को तोड़ने की कोशिश करेंगे, इस हिंदुस्तान में हर जगह जम्मू कश्मीर बनाने की कोशिश करेंगे, तो सरकार के हाथ बांध करके बैठेगी। कल माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने बहुत साफ बात कही और बहुत ही अच्छी बात कही है कि आखिर इस बात को हमको विचार करना चाहिए कि जब भी हिंदुओं के त्योहार आते हैं तभी इस प्रकार के दंगे क्यों होते हैं। क्या दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के लोग इस तरह का दंगा करते हैं? मेरे मित्र पीसी सर। चेतन जी, लगता है किसी तकनीकी दिक्कत के कारण उनका ऑडियो म्यूट हो गया है। चेतन जी, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। पवन जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। पवन जी, अब तो बीडी शर्मा कह रहे हैं कि एफपीआई का हाथ हो सकता है, पीएफआई का हाथ हो सकता है उसमें, लेकिन आप कह रहे हैं कि सियासत कर रहे हैं, मतलब एक तरह से कांग्रेस कह रही है कि सरकार का हाथ है, वो कह रहे हैं पीएफआई का हाथ है, आप कह रहे हैं सरकार का हाथ है। देखिए एक चीज़ बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी का काम करने का स्टाइल है वो किसी चीज़ को इवेंट बनाने के बाद काम करते हैं। हमें ये समझ में नहीं आता कि बीडी शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं या मध्य प्रदेश सरकार के अध्यक्ष हैं। किस हैसियत से वो बोल रहे हैं कि इसका मतलब इसका पीएफआई का हाथ है, कैसे बोल रहे हैं, जबकि सरकार के किसी बंदे को बोलना चाहिए, सरकार के किसी मंत्रालय से ये बयान होनी चाहिए। इनको अंदर सब पता पड़ जाता है। ये उसी तरह की चीज़ें, संगठन और सरकार इतना अंदर मिक्स हैं कि दोनों के जो सरकार में जो निर्णय लेने चाहिए वो सत्ता को पता रहता है, सत्ता में जो इनके संगठन को पता रहता है। कभी इन्होंने निष्पक्ष होकर काम नहीं करते। आज भी यहाँ पे भाजपा की सरकार है, ये नहीं कह सकते कि इस देश और प्रदेश की जनता के लिए सरकार है। इनके हमेशा किस हिसाब से उन्होंने बोला इसकी जाँच होनी चाहिए, नहीं बताया। सिमी जैसे पीएफआई पर तो पहले से भी आरोप लगते रहे, असम में हो चाहे झारखंड में हो, यहाँ तक कि राजस्थान में जो घटना हुई उसमें भी ये कहा गया है कि पीएफआई का हाथ हो सकता है। हाँ। और हम पहले भी देख चुके हैं कि सीएए का जब विरोध हुआ था तो पीएफआई की फंडिंग सामने आई थी और बाकायदा कार्रवाई के लिए लिखा था उत्तर प्रदेश सरकार ने, और उनके करीब 100 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। ठीक बात है, वही बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर इसमें चेतन जी इसमें मुकार रहे हैं कि देखा जाए जब सरकार इनकी है, देश और प्रदेश में सरकार है, अब अगर सरकार इनकी है, इस टाइप की घटनाएं अगर घटती तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, विपक्ष की नहीं होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने एकदम सही बोला कि सरकार अगर चाहे,
सरकार इतने स्ट्रिक्ट हो जाए कि लोग आए ना, इस टाइप के कोई काम कदम उठा ही नहीं पाए। लेकिन सरकार का ही ऊपर जिम्मेदारी जाती है। अगर सरकार है तो कोई अच्छे काम होंगे तो सरकार उसका श्रेय जाएगा, और बुरे काम होंगे तो उसका श्रेय भी सरकार को जाएगा। इनकी इंटेलिजेंस टोटल फेलियर है कि इनको कैसे पता नहीं चला घटना। ये 2 घर तोड़ देंगे और बड़े बुलडोजर मास्टर है। इनका पूरा कृत्य रहता है कि जो ज्वलंत मुद्दे इस देश और प्रदेश में है उससे किसी तरह जनता का ध्यान भटक सके, इसी के हिसाब से ये काम करते हैं। सीमी प्रतिबंध पे दिग्विजय सिंह जी ने उस समय उसमें बैन लगाया हुआ था। अब दिग्विजय सिंह जी की बात करते हैं। अरे हम कहते हैं कि इस देश और प्रदेश के हित में किए गए हर काम, भाजपा अगर कोई काम कर रही है इस देश और प्रदेश के हित में, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन हम ये भी कहते हैं अगर गलत काम कर रही तो उसका विरोध भी हम करेंगे। अब अगर हम विरोध करेंगे तो कहते हैं कांग्रेस कराती है। अरे आप सरकार में हो, आपकी नैतिकता है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी की कहां साथ खड़े हुए हैं? दिग्विजय सिंह एक ट्वीट कर देते हैं, दूसरे राज्य की तस्वीर पेश कर देते हैं कि इस तरह के खरगोन में हालात है, तो ये भड़काने की सियासत नहीं है? नहीं, भड़काने की और आप सियासत। सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार दंगे करा रही, तो कहीं ना कहीं सियासी रोटियां तो आप भी सेंक रहे हो ना। आप उनका वक्तव्य जाइए ना। सरकार चाहे तो दंगे रोक सकती, सरकार चाहे तो दंगे तो करा राजस्थान सकती। में जो दंगे हुए हैं वो सरकार की तरफ से हुए हैं, मतलब सरकार चाहती तो रोक लेती, या फिर सरकार नहीं चाहा होगा कि दंगे हो जाएं, क्योंकि वहां तो पहले से सरकार को पता था। बाकायदा सीएम को चिट्ठी लिखी थी पीएफआई ने कि इस तरह की घटना हो सकती है, डीजीपी को भेजी थी, इसके बावजूद करौली में घटना नहीं रोक पाया। तो मतलब सरकार का ही फेल्यूर है। तो सरकार का फेलियर तो होता है, वो तो हम बता रहे हैं ना। अगर कहीं भी देखिए सरकार जिसकी है उसका सरकार का फेलियर है। मेरा एक स्टैंड क्लियर है कि अगर कोई गलत काम करता पाया जा रहा है, चाहे वो भाजपा को चाहे कांग्रेस को, उसके साथ नियमानुसार एक ही तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि सत्ता का है तो उसको रोक लेना चाहिए, उसको बचा लेना चाहिए, और विपक्ष का है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा तो खुला स्टैंड है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश और प्रदेश के हित में किए गए हर काम के साथ हम उनके साथ खड़े हैं, और अगर दोषी कोई भी होता, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस को, उसको नियमानुसार कड़ा कार्रवाई देनी चाहिए। तो ये सिर्फ मध्य प्रदेश में लागू है, जहां आपकी सरकार है वहां लागू नहीं? हर जगह लागू है। राजस्थान में लागू नहीं है, हर जगह लागू। वहां आप अपने कांग्रेस पार्षद को बचाने के लिए डीजीपी बयान देते हैं कि अभी उनकी भूमिका की, जबकि एफआईआर में दर्ज है, और कहते हैं कि अभी उनकी भूमिका की जांच हो रही है। हाँ, तो जांच हो रही है। यहाँ तो पता नहीं कितनी जांचें चल रही हैं। यहाँ तो ऐसी जांचें चल रही, जांच के बाद जब निर्णय, जांच के बाद ही निर्णय लेंगे। बिना जांच के तो निर्णय नहीं लिया जा सकता है। चेतन जी, भेदभावपूर्ण कार्रवाई करते हैं आप, जवाब आपसे लेंगे, लेकिन पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पाठक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पाठक जी, लगता है पाठक जी से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ अब्दुल करीम साहब जुड़े हुए हैं जो पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप पर सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि खरगोन में जो हिंसा हुई है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं आपका हाथ हो सकता है उसमें। असम हो चाहे झारखंड हो, अन्य राज्यों में भी जो घटनाएं हुई उसमें पीएफआई का कहीं ना कहीं कनेक्शन बताया जाता है या आरोप लगते हैं आप पर। आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जब से ये घटना हुई है हम देख सकते हैं कि शुरुआत के 2 दिन के अंदर तो पॉपुलर फ्रंट कहीं पर उसके अंदर नजर नहीं आया और पीएफआई कहीं नजर नहीं आया। लेकिन जब से हमारे अनीस अहमद साहब ने, हमारे सचिव साहब ने जो है बयान दिया कि हम वहाँ पर जो है कानूनी सहायता देंगे, लीगल हेल्प देंगे, वहाँ पर लोगों को कानूनी मदद देंगे हम, उसके बाद से हम देखते हैं कि सरकार एक बौखला जाती है क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है और लोगों के मकानात तोड़े हैं, लोगों को बेघर किया है। सरकार कोई भी हो उसका काम ये नहीं कि लोगों को बेघर करे वो, और इन लोगों ने किया है। तो जब से हम देखते हैं कि ये सारी घटना हुई तो उसके बाद से जब लीगल एड की हमने बात की तो फिर उसके अंदर सारा कनेक्शन हमारा आ गया, हमने फंडिंग की, ये तमाम चीजें, और ये हमारे लिए नई नहीं है। हर जगह हम देखते हैं कि इसी तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को नहीं तो इंडिया में पीएफआई कोई का भी चीज हो घटना में उसके अंदर हाथ है पॉपुलर या फ्रंट नहीं का हाथ है, है, या पॉपुलर बाद में फ्रंट पीएफआई की एंट्री हुई है बिल्कुल जब नहीं है मकान साहब। तोड़े गए? क्या कहना चाह रहे हैं करीम जी आप? देखिए हिंसा में हाथ है मकानात तोड़े जाएं या बाद में आपकी एंट्री हुई है, बिल्कुल अब वहां नहीं। आप इन्वॉल्व हो गए, जिनके मकान तोड़े गए हैं उनके बाद साथ में- खड़े हुए हैं? देखिए जिनके मकानात तोड़े हैं और जो लोग घटना के अंदर किसी भी प्रकार की हानि हुई है, हम उनके साथ हैं, लीगल एड में हम उनके साथ हैं। इसके पहले जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार को ये बात मानना चाहिए कि किस तरीके से ये घटनाक्रम चल रहे हैं, क्या इसके अंदर हो रहा है, वो क्यों लोग इस जगह से इजाजत दे रहे हैं, क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस खुद उस पर पत्थर फेंक रही है, बाद में पुलिस खुद गाड़ियों पर पत्थर मार रही है, हम ये देख रहे हैं, तमाम चीजें तो देख आप रहे हैं। किस राजस्थान में तरीके से चिट्ठी बुलडोजर लिखते हैं वहाँ पर सीएम चल रहे हैं। को कि गरीब इस लोग तरह का भी- धार्मिक जुलूस ना निकाला जाए, नारे ना लगे, उन बस्तियों से ना निकाला जाए जो मुस्लिम बस्तियां हैं,
तो क्या ये सही है? क्या उन बस्तियों से क्यों धार्मिक जुलूस ना निकले? इस बात पे ऐतराज कहाँ? कहीं से भी कोई सा जुलूस निकल सकता है। मुहर्रम का जुलूस भी तो निकलता है दूसरों की बस्तियों से। देखिए, आपने सही है, हम लोगों ने चिट्ठी लगी, बिल्कुल लिखी है। हम एक समझदार नागरिक होने का परिचय देते हैं, और इसलिए जो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से धर्म संसदें हुई है, क्या क्या उसके अंदर बयानात हुए हैं। हम हिंदुस्तान वासी है, हमारे हिंदुस्तान को हम जलते हुए नहीं देख सकते, इसलिए हमने तो कहीं बयान होगा तो उसका मतलब इसे पथराव से दिया जाए। आपकी आस्था है रामनवमी में, हम भी उसका आदर करते हैं, लेकिन कहीं पर भी घटना को अंजाम कोई भी दिया जाता है तो हम एक समझदार नागरिक होने का परिचय देते हैं। हम सरकारों से ये डिमांड करते हैं कि इसको शांतिपूर्ण कराना आपका जिम्मा है। आप लोग जो है डबल इंजन की सरकार है, आप करिए, सब शांतिपूर्वक करिए। हम किसी से ये नहीं कहते कि यहाँ से नहीं निकले, यहाँ से नहीं निकले, लेकिन तो सरकार की जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी नहीं। मुझसे तो सीधा सीधा ये जवाब दीजिए आप कि उस बस्ती से यदि उस क्षेत्र से रैली निकल रही थी या जुलूस निकल रहा था तो पथराव करने की क्या जरूरत थी? पहले से सुनियोजित नहीं था क्या? पेट्रोल बम कहां से आ गए अचानक? हथियार कहां से आ गए? ये सब जांच का एक विषय है, आपको जांच करना चाहिए। सरकार इसके अंदर आजाद है, जांच करे, जो इसमें दोषी आए आप उसको बिल्कुल सजा दीजिए, लेकिन ये निर्दोषों के घर तोड़िए, ये कहाँ तो सरकार तो कह रही सीसीटीवी कैमरे में सब कैद हो गए हैं, जिन्होंने जिस तरह से पथराव किया उन घर को तोड़ा जा रहा है। घर को तोड़ा जा रहा है तो उसका कोई कानूनी नोटिस होता है, अदालतें मौजूद है, सब गवाह होंगे, बयानात होंगे, ऑर्डर होएगा अदालत से। ये सारी प्रक्रिया कहाँ गई? सारी प्रक्रिया को उंगाल कर आप सीधे चेतन जी, सारी प्रक्रिया कहाँ चली गई? सीधा बुलडोजर लेके पहुंच गए आप। ये प्रक्रिया कहाँ गई? कौन दोषी है नहीं है कोर्ट तय करेगा। आपने तो फैसला ही सुना दिया कोर्ट से पहले। जो लोग सरकार हो गया, फैसला क्या सुना दे, इम्प्लीमेंट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग सरकार से सारे प्रश्न कर रहे हैं, क्या उन लोगों के घरों को जलने दें? क्या उन लोगों को रक्त रंजित होकर के सड़क पर पड़े रहने दें? क्या उनके घरों में आग लगाने दें? क्या उनकी हत्या होने दें? क्या कानून जब तक अपना काम करे तब तक पुलिस हाथ बांध करके खड़ी रहे और हत्याएं होने दें और कैजुअलिटी होने दें? पूरे खरगोन शहर को नहीं, पूरे जिले में आग लगाएं? क्या इन लोगों के लिए? कानून अच्छे लोगों के लिए होता है, कानून अच्छा भी है और कानून बुरा भी है। जो बुरा करते हैं उनके लिए बुरा रहेगा भाई, जो अच्छा करते हैं उनको संरक्षण देता है। तो जिन लोगों ने बुरा किया, कानून कुछ नहीं है, सरकार की मर्जी चलेगी। सरकार ने तय कर लिया कि ये अच्छा है, ये बुरा है, जो बुरा है उस पर चला दिया। अक्षय जी, आप मुझको बताइए कि अगर कोई आतंकवादी गोली चला रहा, आग जला रहा है, कहीं आग लगा रहा, बम, पेट्रोल बम जा रहे, क्या हम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करें? आप बताइए ना, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे हमारे दोस्त जो पीएफआई के हैं, बहुत सारी तो उन्होंने अच्छी बातें कही हैं कि नहीं, जो उसमें दोषी उस पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन मुझे बताइए ना कि दंगे को रोकने के लिए क्या करे पुलिस? हमारे एसपी घायल होता है, इतनी दंगाइयों की हिम्मत है कि उस जिले के एसपी को आप गोली मार दो, वहां के नागरिकों को, शांतिप्रिय अमन चैन लोगों को तलवारों से काट दो, उनके घरों में आग लगा दो, आप पेट्रोल पंप जला दो और पुलिस हाथ बांध करके बदला लिया जाए। यदि एसपी को गोली लग गई तो लोगों से बदला लेंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से उस स्थान पर जो लोग नौकरी करते हैं, जो उस व्यवस्था में लगे हैं, जो तात्कालिक परिस्थितियां जिस प्रकार की होती है, इस प्रकार का तात्कालिक निर्णय वहां का जिला प्रशासन लेता है। अगर खरगोन जल रहा है तो जलने से बचाने की जवाबदारी, जिम्मेदारी में जो भी आवश्यक कदम सरकार उठा सकती तो उठाएगी। सरकार इंतजार इस बात का थोड़ी ना करेगी कि नहीं आप आग लगाइए, हमने फायर ब्रिगेड को फोन किया, वो आएगी। सरकार इंतजार नहीं करेगी, लेकिन प्रशासन तंत्र भी एक होता है। पाठक जी, खरगोन प्रशासन तंत्र की एक नाकामी सामने आ रही है कि इंटेलिजेंस फेल्यूर हुआ है। उनको पहले से पता नहीं चला कि छतों पे पत्थर इकट्ठे हो गए हैं, पेट्रोल बम इकट्ठे हो गए हैं, पेट्रोल बम बना के रख लिए हैं। तो ये सरकार की छोड़िए, आप प्रशासन तंत्र की नाकामी तो मानते हैं आप, और कार्रवाई होनी चाहिए। कितनी बड़ी घटना हो गई, आपने रूट तय किया था, आपने दोनों समाज के लोगों से, दोनों वर्ग के लोगों से बैठ के बात की थी, फिर ये घटना इतनी बड़ी कैसे हो गई? देखिए, ये ऐसा है कि जो खरगोन की घटना मध्य प्रदेश इतिहास में कोई पहली घटना नहीं है। क्या कहते हैं, फरवरी 2001 में नीमच में ऐसे एक जुलूस निकला था जिसमें हिंसा होने के कारण बाद में एक समुदाय के 169 घर जला दिए थे। ये और तो इस तरह की घटनाएं जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी के हैं, उसके पीछे कोई न कोई एक बैकग्राउंड होता है, वो लोग लगे रहते हैं। जैसे
किसी संगठन का नाम आ रहा है और वो संगठन क्या करता है, कहीं भी हो भड़काने का काम करता है लोगों को, ताकि वहां आके और वो दूर बैठ करके रोटी सेकें। और इस तरह की घटनाएं कोई एक जगह नहीं कई जगह होती हैं। इस बात कल जो गृह मंत्री जी ने कही थी कि ऐसा क्यों होता है कि अकेले जो पर्टिकुलर समुदाय के जुलूस के निकलने पर ही हिंसा क्यों होती है, ये बात मैं एक प्रोफेशनल के रूप में विगत 30-35 साल का जब वो देखता हूँ तो वास्तव में ये बात सच है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई जो प्रोसेशन जो है वो पर्टिकुलर समुदाय का निकलता है, उसी में हिंसा क्यों होती है, पथराव क्यों होता है। इसका मतलब ये है कि समाज में कुछ लोग दूसरे समुदाय के पीछे लगे रहते हैं कि इस तरह का काम करें, पत्थर फेंकें, दूसरा चीज करें। तो विशेष रूप से जो मुस्लिम समुदाय है या हिंदू समुदाय है, इनको, मुस्लिम समुदाय को भी जो सुलझे हुए लोग हैं वो कभी इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। हमने इतने लॉ एंड ऑर्डर डील किए हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर जिन लोगों को भड़का सकते हैं उसका उनका उपयोग करते हैं। जैसे PFI वाले बोल रहे थे कि ऐसा है, उनकी बात बहुत अच्छी कर रहे थे, लेकिन PFI संगठन का जो मैं नहीं कह रहा हूँ, आप नेट पे चेक कर लीजिए, वहाँ केरला के अधिकारियों से बात कर लीजिए, जो इनकी हिस्ट्री है वो इतिहास बहुत अच्छा नहीं है। अगर इनकी मध्य प्रदेश के किसी भी लॉ एंड ऑर्डर में एंट्री है तो उसको स्ट्रांगली चेक करना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, एक बात जो उन्होंने कही, PFI वालों ने ही कही, कि जो बैठे हैं आपके पास में, उन्होंने कहा कि हाँ, न्याय सबके लिए होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और अगर माना कोई भी व्यक्ति, अगर एक ग्रुप ने हिंसा की है तो उसमें किसी निर्दोष का घर वास्तव में टूटना नहीं चाहिए। और हम तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई अवैध घर बना रहा है तो हम सोए क्यों रहते हैं, हम तब तोड़े ना उनको, जब शांति काल होता तब भी तो तोड़ सकते हैं, बहुत चीजें कर सकते हैं। हम शांति काल में नहीं करते, हम पता नहीं, और पहले तो बनना ही नहीं चाहिए। अतिक्रमण में इतनी आधा हिंदुस्तान अतिक्रमण में बना हुआ है, बन रहा है, लोग बना रहे हैं, फिर हम उनको लीगलाइज करते हैं और राजनीतिक बिसात उस पर बैठती है। मेरा निवेदन केवल ये है, हमको दूरदृष्टि से काम करनी चाहिए। जो इस तरह की हार्डकोर जो रेडिकल, मतलब साफ है कि जिम्मेदारी भी तय होना चाहिए कि यदि अतिक्रमण हो गया है, कहीं अवैध मकान बन गए हैं, तो प्रशासन तंत्र जो भी हो, जो भी जिम्मेदार विभाग हो, जिम्मेदार अधिकारी हो, उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि बन कैसे गए। और इनका इंतजार क्यों किया जाता है कि जब इस तरह की कोई घटना होगी तब तोड़े जाएंगे? पहले ही तोड़ देना चाहिए था, या तो बनना ही नहीं चाहिए था, या फिर बन गए हैं तो तोड़ देना चाहिए था। ऐसी घटनाओं का इंतजार क्यों, चेतन जी? तो परसों भी यही कहा था कि अगर हम रेगुलर कॉलोनियों की बात, और ठीक है, करीम साहब, आप पर भी एक सवाल उठाया है। क्या वजह है कि PFI का नाम हर जगह आता है? कुछ राज्य की सरकारों ने तो आप पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र को चिट्ठी लिखी है। क्यों भड़काऊ काम करते हैं? जो बात रिटायर्ड IPS अधिकारी भी कह रहे हैं कि जो आपकी बैकग्राउंड है वो केरल जो मॉड्यूल है आपका IS है, और कुछ लोग वहाँ जाके सीरिया में शामिल भी हुए हैं, तो आप ऐसे कोई प्रयास क्यों नहीं करते कि जो आपकी छवि गढ़ गई है या जो बनाई जा रही है या जो आप कर रहे हैं कि पीछे भड़काने के बाद चुपचाप बैठ जाते हैं, घटना होती है, फिर आपका नाम सामने आ जाता है, फिर आप पीड़ित के पक्ष में खड़े होते दिखते हैं? देखिए, आप जो बातें कर रहे हैं वो सत्यहीन होना चाहिए। हम देखें तो जितने भी आज तक हम पर एलिगेशन लगाए गए हैं वो सिर्फ एलिगेशन ही है। आज तक ये लोग कहीं पर भी प्रूफ नहीं कर सके हैं। और जहाँ तक हम बात करें केरला की, कर्नाटक की, आप जहाँ की बात कर रहे हैं, हम अभी मध्य प्रदेश के अंदर हैं। हमारे मध्य प्रदेश को लेकर अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पर हमारा जो संगठन है, अभी खरगोन कहाँ है हम उसको जानते भी नहीं है। और वहाँ पर जो है किस तरीके से एक रैली की इजाजत दी जाती है। अब रैली की इजाजत दी है तो प्रशासन को, शासन को मिलकर व्यवस्था भी करना चाहिए। क्या हो सकता है, इसका जो भी डीजे बजाया जा रहा है, इसके कितनी परमिशन है, सवाल उठता है ना, क्यों किसी एक वर्ग द्वारा ही पथराव किया जाता है? इस तरह के धार्मिक जुलूस को रोकने की कोशिश की जाती है, करीम साहब, क्यों की जाती है? क्या वहां से शांति से नहीं निकल सकती? क्या दूसरे धर्मों के भी तो निकलते हैं, दूसरों की बस्तियों से। बिल्कुल, यही मेरा इसके प्रयास एक वर्ग से ही क्यों नहीं की जा सकती है? शांति को बनाना शासन प्रशासन का काम है, शासन प्रशासन का काम है। शासन प्रशासन से ऊपर कोई भी नहीं है। लोगों का कोई मतलब नहीं है।
शासन कुछ होता प्रशासन पे है। डंडे के जोर पे बना रहा है तो भी आपको ऐतराज है। देखिए चलिए शासन बहरहाल प्रशासन जो समय है भी इजाजत नहीं देता इस फेल चर्चा को फेल हम आगे होने बढ़ा के- सकें, इसलिए मैं माफी चाहता हूं, आपको रोकना पड़ रहा है मुझे। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखे, लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो कानून का पालन करें। यदि आप कानून का पालन करेंगे तो सरकार पर भी दबाव रहेगा कि वो कानून का उल्लंघन ना करे। यदि आप कानून तोड़ते हैं तो सरकार को भी मौका मिल जाता है कानून उल्लंघन करने का और इस तरह मकान तोड़ने का। बात सही है, लेकिन जिम्मेदार खासकर एक ही वर्ग द्वारा इस तरह की बातें क्यों आती हैं कि यदि वहाँ से धार्मिक जुलूस निकल रहा है तो उस पर पथराव होते हैं। सियासतदारों को भी थोड़ा सब्र रखना चाहिए, थोड़ी शांति रखनी चाहिए, ऐसे मुद्दों पर सियासत नहीं करना चाहिए ताकि जो उपद्रवी तत्व हैं उनको बल मिले और वो दूसरी जगह इस तरह की घटना कर सके। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।